नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम भौतिक भूगोल के द्वितीय चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, यानी दूसरे पाठ में पढ़ने वाले हैं पृथ्वी और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब जरा कल्पना कीजिए, क्या आपने कभी सोचा है कि यह विशाल ब्रह्मांड, चमकते तारे, सूर्य और हमारी पृथ्वी आखिर बने कैसे? क्या किसी ने इन्हें बनाया या यह अपने आप बने? जरा कल्पना करिए। तो इस सिद्धांत के बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे लगभग 270 साल पहले दिए गए एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विचार के बारे में, जिसे कांट का वायव्य राशि नेबुला हाइपोथेसिस कहा जाता है, यानी कांट का वायव्य राशि परिकल्पना, नेबुला हाइपोथेसिस। अब हम लोग यह जानने की कोशिश करते हैं कि वायव्य राशि होती क्या है। वायव्य राशि क्या होती है? कल्पना कीजिए, अंतरिक्ष में धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल तैर रहा है। इसी विशाल गैस और धूल के बादल को वायव्य राशि यानी नेबुला कहा जाता है। जर्मनी दार्शनिक इमैनुअल कांट ने वर्ष 1755 में इस सिद्धांत का, यानी इस परिकल्पना हाइपोथेसिस का निर्माण किया। इन्होंने 1755 में बताया कि बहुत समय पहले पूरे अंतरिक्ष में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस बादल को अपनी ओर खींचना शुरू किया। जो ये विशाल धूल के और गैस के बादल थे, गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने जो अंतरिक्ष में था उसको धीरे धीरे अपनी ओर खींचना शुरू किया, और जैसे जैसे वो खींचता गया अपने आप, वैसे वैसे बादल जो है सिकुड़ता गया और उसके आकार में वृद्धि भी होने लगी। वह तेजी से घूमने लगा। अब हम जानने योग्य बात है कि सूर्य और ग्रह कैसे बने। जब यह बादल बहुत तेज घूमने लगा तो उसका बीच का हिस्सा सबसे अधिक गर्म और घना हो गया। यानी जब तेजी से घूमने लगा, कण जो है आपस में टकराने लगे, बादल और गैस जो आपस में टकराने लगे तीव्रता से, फिर क्या हुआ, बीच में उसका आकार भी बढ़ता गया और तापमान भी बढ़ता गया, और उसकी घूमने की गति भी अत्यंत तीव्र हो गई, जिसके कारण केंद्र में केंद्रोप्रसारी बल, यानी केंद्र से बाहर फेंकने वाला बल वहाँ पे अपने आप काम करने लगा, और उसका बीच का हिस्सा सबसे अधिक गर्म और घना हो गया और वह बाहर निकल गया। बादल के चारों ओर घूम रही गैस, धूल के छोटे छोटे टुकड़े आपस में टकराने लगे और धीरे धीरे बड़े होते गए। इन्हीं से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, बाकी सभी ग्रह बने। बीच वाला अवशिष्ट हिस्सा सूर्य बना। हमारी पृथ्वी भी इसी तरह से बनी। अब पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत में पृथ्वी हमारी बहुत गर्म थी। धीरे धीरे करोड़ों वर्षों तक ठंडी होती गई। फिर इसकी सतह पर जल इकट्ठा हुआ, महासागर बने और बाद में जीवन की शुरुआत हुई। तो यह पूरी जानकारी आपके कांट की वायव्य राशि संकल्पना का था। कांट का यह विचार अपने समय में बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि पहली बार किसी ने वैज्ञानिक तरीके से बताया था कि सौरमंडल प्राकृतिक प्रक्रियाओं से बन सकता है। हालांकि बाद में वैज्ञानिकों ने इसमें कई सुधार किए और आज हम आधुनिक नेबुलर सिद्धांत को अधिक स्वीकार करते हैं, लेकिन इस महान विचार की नींव रखने का श्रेय कांट को ही दिया जाता है। और इस सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं जो हम आपको
बताएंगे अगली वीडियो में।